हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट रहेगा हमारा और एमसीक्यू रहेंगे इसके अंदर। जो एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 17 नंबर के आते हैं पीएससीबी बोर्ड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है आपका। हेठा दिती रासायनिक क्रिया दी किस्म दसो। तो आपको ये एक रासायनिक समीकरण दी हुई है, इसकी हमने किस्म बतानी है। चार ऑप्शन ये है, संयोजन क्रिया है, विस्थापन क्रिया है, अपघटन क्रिया है या दोहरा विस्थापन क्रिया है। तो देखो CuSO4, तो Zn है जो Cu को रिप्लेस कर रहा है, तो Zn आ गया Cu की जगह पे। तो ये क्या हो गया आपका, विस्थापन हो गया। तो ये विस्थापन क्रिया है आपकी, तो इसकी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पानी दे बिजली अपघटन दौरान डैश अते ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जब पानी का बिजली अपघटन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया जो है वो गैस है जो प्राप्त होती है आपको। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 + 2Ai ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। एक रासायनिक समीकरण दिखाई हुई है। ये रासायनिक क्रिया एक उदाहरण है। तो किस चीज़ की उदाहरण है ये आपकी, तो फिर से ये विस्थापन क्रिया की एक उदाहरण दे रखी है। देखो Fe2 रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे Al2 के साथ। Fe2 को Al2 ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए विस्थापन हो गया। ये विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घोल लाल लिटमस नू नीला कर दिंदा है, इसका संभव तौर पे पीएच। तो पीएच मान पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ कि पीएच मान क्या होता है आपका। ये इस प्रकार से पीएच मान होता है आपका। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसका दूसरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार से एक आपका स्केल होता है जो तेजाब और खार को मेज़र करता है। ये ऐसे स्केल होता है आपका जिसपे 14 नंबर होते हैं टोटल। ये 7 वाला आपका न्यूट्रल होता है। 7 से कम वैल्यू जो होती है वो एसिड तेजाब की होती है। 7 से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो खार की होती है, बेस की होती है। ये आपका पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। एक घोल लाल लिटमस नू नीला कर दिंदा है, इसका संभव तौर पे पीएच हो। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है वो, इसका संभव तौर पे मतलब 7 से ऊपर जा रहा है। लाल को नीला कर रहा है वो, तो 7 से ऊपर जा रहा है। 7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 से ऊपर वाली वैल्यू तो 10 है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोल अंडे ਦੇ छिलके ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪੈਦਾ करके पानी ਨੂੰ ਦੁਧੀਆ कर ਦਿੰਦਾ है, घोल ਵਿੱਚ मौजूद ਹੁੰਦਾ है। तो तेजाब बना रहा है, दूधिया कलर का बना रहा है, तो वो HCl होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ਕਿਹੜੀ किस्म की दवाई बदहजमी का इलाज करने ਲਈ ਵਰਤੀ जाती है। तो बदहजमी का इलाज करने के लिए आप सबको पता होगा कि एंटी एसिड का यूज़ होता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है, एंटी एसिड आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेठ लिखिया विचों केड़ा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया करेगा। तो चार ऑप्शन दी हुई है, इनमें से विस्थापन प्रतिक्रिया क्रिया कौन सी होगी। तो वो ये AgNO3 कोल अते कॉपर तात, ये वाली जो ऑप्शन है आपकी, ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, वो विस्थापन प्रतिक्रिया पैदा करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन रखने वाले कैना नू टिन दी चाल की जाती है, जिंक दी नहीं। जो भोजन बनाने के लिए, फूड के लिए जो टिफ़न होते हैं, कैन होते हैं, उनके लिए जिंक नहीं यूज़ की जाती। क्यों, इसका आंसर क्या है, रीज़न क्या है। क्योंकि जिंक टिन नालों ज़्यादा क्रियाशील है। ये ऑप्शन नंबर इसकी सी आएगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इस विच बॉन्ड कितने बनते हैं आपके, बंधन कितने बनते हैं वो बताने हैं आपने। C2H6 की एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ किस प्रकार से बनती है आपकी C2H6 की स्ट्रक्चर। ये देखो इस प्रकार से C2H6 की स्ट्रक्चर बनती है आपकी। ये दे रखा इथेन का फॉर्मूला C2H6, तो डबल बार C आया, 6H है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके हमने बॉन्ड बंधन बताने हैं, कितने बंधन बन रहे हैं।
तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये बन रहे हैं और एक कार्बन कार्बन का बन रहा है, तो 6 और 1 7 हो गए। तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा? 7 आंसर आएगा इसका, जो ऑप्शन में 7 है। तो ऑप्शन दे रखी है आपको बी, तो 7 सहसंयोजक बंधन है जो आपके वो बनेंगे, तो इसकी ऑप्शन करेक्ट है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु दी इलेक्ट्रॉन बनतर तरतीब, एक परमाणु आपका उसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है 2 8 7 है। इस तत्व दा परमाणु अंक, तो हमने इसका परमाणु अंक बताना है कि परमाणु अंक क्या होगा, तो इसका परमाणु अंक होगा 17। तो ऑप्शन आएगी आपकी सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी विच पहले 10 तत्तां विच किहड़ियां ताकतां हन? तो पहले आधुनिक सारणी होती है जो 118 एलिमेंट तत्व होते हैं, उसके अंदर पहले 10 धाता में पहली 10 धात के अंदर से कौन सी धात का जोड़ा है जो इनमें से करेक्ट है? सोडियम और मैग्नीशियम दे रखा है, जिंक और कॉपर दे रखा है आपको, और एक ऑप्शन दे रखी है लिथियम और बेरिलियम। तो ये ऑप्शन होगी पहले 10 नंबर के अंदर लिथियम और बेरिलियम दो ऐसी है जो एक धात है पहले 10 नंबर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जाइलम टिशू एक महत्वपूर्ण पौधा टिशू है, पौधों में जाइलम का कम। तो जो प्लांट होता है उसके अंदर 2 टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोइम होता है। तो जाइलम का काम पूछा आपको कि पौधे प्लांट के अंदर जाइलम का क्या काम होता है, तो जाइलम का काम होता है भोजन, पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका आंसर आएगा पानी का परिवहन। जो पानी देने का काम करता है वो कौन सा टिश्यू करता है? आपका जाइलम टिश्यू करता है। और अगर यहाँ पे भोजन देने का काम पूछ लिया जाता तो आंसर आता, फ्लोइम पूछ लिया जाता तो आंसर आता भोजन दा परिवहन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है पानी दा परिवहन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी दर्पण तो तुसी किन्नी भी दूरी ते हो तुहाडा प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा प्रतीत हुंदा है। ये दर्पण है, तो दर्पण बताना है हमने। जो सीधी फोटो दिखाई, हमारी सीधी इमेज दिखाई, तो हम सभी जानते हैं कि वो समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों होते हैं। जो घर में मिरर यूज़ करते हैं उन्हीं के बारे में पूछा है, जो सीधी इमेज दिखाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों के अंदर प्रतिबिंब है जो इमेज है वो सीधी दिखाई देगी, चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु ਦਾ वास्तविक ਅਤੇ समान आकार ਦਾ प्रतिबिंब प्राप्त ਕਰਨ ਲਈ वस्तु ਨੂੰ उत्तल ਲੈਂਸ ਦੇ सामने कित्थे रखा जाता है? तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि उसके समान आकार का प्रतिबिंब इमेज दिखाई दे? तो ऑप्शन है लेंस दे मुख फोकस उत्ते, बी ऑप्शन है फोकस दी दूरी दी दुगनी दूरी उत्ते, अनंत उत्ते। तो आंसर आएगा फोकस दूरी दी दुगनी दूरी उत्ते। फोकस की डबल दूरी के ऊपर रखेंगे तो वो समान आकार का दिखाई देगा हमें। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुखी अख जिस भाग उत्ते किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाउंदी है वो है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो हमारी जो आइज़ है, आँख है हमारी, वो प्रतिबिंब इमेज बनाती है, वो कहाँ पे बनाती है? तो इसका आंसर आएगा रेटिना के ऊपर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार आया हुआ है। रेटिना के ऊपर है जो वो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, नेत्र लेंस की दूरी विच परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र लेंस है हमारी आइज़ के अंदर लेंस है, तो आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइज़ के अंदर लेंस कौन सा यूज़ होता है। तो हमारी आइज़ के अंदर उत्तल लेंस यूज़ होता है। तो उस उत्तल लेंस की दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशी द्वारा। तो इसका आंसर आएगा सिलियरी पेशी द्वारा। ये लेंस को जकड़ के रखती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेठ लिखियां विचों केड़ा पद बिजली सर्किट विच बिजली शक्ति नूं नहीं दर्शाउंदा? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको पूछा है कि नहीं दर्शाता वो बताना है। तो आई स्केयर आर, आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस, आई आर स्केयर। तो ये ऑप्शन इनकोरेक्ट है, ये नहीं दर्शाता आई आर स्केयर। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। शार्ट सर्किट विच समय सर्किट विच बिजली तारा दा मान, जब सर्किट शॉर्ट होता है तो बिजली तारा का मान क्या होता है? बहुत घट हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक हो जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है?
तो इसकी ऑप्शन आएगी बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी नंबर है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए दा पूरा ना की है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में आंसर आया हुआ है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म पूछी आपको, तो डीएनए दा पूरा ना की है ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो एसिड या एना विचों कोई नहीं। तो इसके अंदर से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो डीएनए का पूरा नाम हो, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा एना विचों कोई नहीं। तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म दिखा देता हूँ कि राइट फुल फॉर्म इसका पूरा नाम क्या होता है। तो ये है इसका पूरा नाम दोनों। अगर क्वेश्चन के अंदर आए डीएनए का पूरा नाम तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम आए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आपने फुल फॉर्म याद करनी है। ये ऊपर वाली कर लो आप, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब इस डी ऑक्सी को आप कैंसिल कर दोगे, इस डी ऑक्सी को, इतने पार्ट को आपने रिमूव करना है, तो ये बन जाएगी आपकी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म। तो इस प्रकार से ये दोनों आपकी जो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिजली धारा पैदा करन दी विउंत नूं कहंदे हैं। जो बिजली धारा पैदा करती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर है जनरेटर। ऑप्शन देखो दे रखी है कि जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो इसको बोलते हैं जनरेटर, जो बिजली धारा पैदा करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, डैश दो अणुओं विच अनुवंशिक गुणा का संदेश होंदा है जो मापियां तो अगली पीढ़ी वल जाता है। तो अणु बताने कौन सा यूज होता है जो पेरेंट से चाइल्ड की और बच्चों की तरफ जाते हैं। तो एक ऑप्शन है डीएनए, एचएनए, सीएनए, बीएनए। तो अभी हम ऊपर देख के आए हैं डीएनए की फुल फॉर्म। ये डीएनए होता है जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, बच्चों की तरफ जाता है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ए ऑप्शन डीएनए। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, बिजली प्रतिरोध दे एसआई मात्रक की है। तो बिजली प्रतिरोध है उसकी स्टैंडर्ड हमने यूनिट बतानी है कि एसआई यूनिट क्या होती है उसकी। पहली ऑप्शन है ओम, एमीटर और जूल और वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़ा पदार्थ लेंज बनाने लई नहीं वरत्या जा सकता। जो हम लेंज बनाते हैं, लेंज दो प्रकार के होते हैं आपके, उत्तल लेंज और अवतल लेंज। जो हम बनाते हैं वो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिससे नहीं बना सकते। पानी, कांच, प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर दे रखा है डी। तो ये हम सबको पता है कि मिट्टी से हमारा लेंज नहीं बन सकता। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंज दी फोकस दूरी होंदी है। जो उत्तल लेंज है आपका, जो आइज के अंदर यूज होता है, जिस रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, अभी क्वेश्चन देख के आए थे हम। तो उस उत्तल लेंज की फोकस दूरी है वो क्या होनी चाहिए। धनात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए, ऋणात्मक माइनस होनी चाहिए, या जीरो, या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो इसकी राइट ऑप्शन है जो ए बन रही है यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, मनुख विच गुर्दे एक तंत्र दा भाग हन जो संबंधित हन। जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होती हैं, वो किससे रिलेटेड होती है उनके बारे में बताना है। ऑप्शन है पोषण, साह क्रिया या मल त्याग। तो वेस्टेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं गुर्दे हमारे, किडनी है जो। तो इसका आंसर आएगा मल त्याग, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हमने 25 नंबर क्वेश्चन कर लिए टोटल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।